this could be us. So back to what I was saying. Could be us. ओके, सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक्स हैं, कोई डाउट्स हैं तो बताओ, पहले उन डाउट्स को क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो। हाँ मैंने बताया था ओके, और कोई डाउट इसके अलावा? कोई और डाउट्स हैं या सीधे स्ट्रक्चर लेवलिंग से स्टार्ट करें? तो ठीक है, स्ट्रक्चर लेवलिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केट में अगर जब भी आप एनालिसिस करते हो तो एक ही स्ट्रक्चर कभी फॉर्म नहीं होता है। एक माइनर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक सब स्ट्रक्चर, सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। वैसे माइनर मेजर छोड़ो, बस दो चीज़ याद रखो, एक मेजर स्ट्रक्चर होता है और एक उसके अंदर का माइनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है? मेजर मतलब कोई बड़ा ट्रेंड में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब मान लीजिए आप अगर आवरली को एनालिसिस कर रहे हो तो आवरली में हाई हाइस हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं वो अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, उसके अंडर माइनर स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो हम 5 मिनट का ले सकते हैं या 15 मिनट का, कोई भी ले सकते हैं। तो वो आता है हमारे माइनर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स मार्केट में हमेशा फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ही करना चाहिए, सिंगल टाइम फ्रेम पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो 100% स्टॉप लॉस की चांसेस होती हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादातर इसीलिए जाता है क्योंकि ट्रेंड में आप फेवर में नहीं होते हो, ट्रेंड के फेवर में नहीं होते हो, तभी स्टॉप लॉस ज़्यादा जाता है। मान लीजिए आवरली में अप ट्रेंड चल रहा है, आप 15 मिनट में बियरिश साइड की ट्रेड ले रहे हो, ये तो है आप पुल बैक भी ट्रेड कर रहे हो, फिर भी उसकी चांसेस थोड़ी कम हो जाती हैं अगर ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है तो। ठीक है, मार्किंग कैसे करते हैं हम वो सीखते हैं। ठीक है, फॉरेक्स देखें या इंडियन मार्केट्स देखें, वो बता दो एक बार। ओके ओके, ठीक है, फॉरेक्स से देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करते हैं? देखो, डेली को अगर आप देखोगे तो इसमें यू टाइप पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मार्केट पहले थोड़ा सा एक रिवर्स टाइप लिया था, अभी एक यू टाइप पैटर्न फॉर्म कर रहा है। यू टाइप फॉर्म पैटर्न क्या होता है? यू टाइप जो यू टाइप पैटर्न बनता है उसी को कहते हैं हम लिक्विडिटी पूल। ये जो होता है ये लिक्विडिटी पूल ही है। इसमें हम एक सप्लाई, अगर यहाँ पर कुछ सप्लाई हमारा बन सकता है, इस एरिया पे कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमारा हो सकता है। ठीक है, इस एरिया को भी हमको ध्यान में रखना है। अब देखो, डेली का अगर अब इतना देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है करंट में, अभी करंट में क्या चल रहा है, जो आप प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर प्राइस ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब साफ देखने से ही पता चल रहा है कि प्राइस ट्रेंड में है और कम से कम इतना एरिया तो कवर और करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इम्बैलेंस है। कम से कम मार्केट इस एरिया तक आएगा। ठीक है, इतना हम होप करके चल सकते हैं। तो अभी प्रॉपर हमको एक बाई साइड की ट्रेड ही देखनी है जब तक प्राइस इस सप्लाई पे नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बाद सप्लाई पे हमको कोई कंफर्मेशन जरूर चाहिए होगी, या तो हमको सप्लाई ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा या सप्लाई से कंफर्मेशन एंट्री लेनी पड़ेगी डाउन ट्रेंड के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए। ठीक है, ठीक है, डेली को देख लिया हमने, या वीकली भी देख लेते हैं आखिर वीकली में चल क्या रहा है। देखो, यस, अब मेरे को समझ में आ चुका है मार्केट में प्रॉपर ट्रेंड क्या चल रहा है। प्रॉपर ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है? एक तरीके से मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड से रिएक्ट कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कोई भी देखता हूं तो उसमें क्या चीजें देखता हूं, अब तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं उस डिमांड पर लिक्विडिटी पेंडिंग है या नहीं है। ओके, अगर मैं इस एरिया पे देखूंगा तो प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब वाला डिमांड मेरे को यहाँ पर मिला है। ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब वाला मेरे को डिमांड मिला है, प्लस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्रॉपर मेरे को 2 वीक में लगातार एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली है, बुलिश मारुबुजू कैंडल मिली है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस भी है। ठीक है, तो साफ सी बात है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन सकता है जहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, और वहीं से प्राइस रिएक्ट करा भी है। ठीक है, अब मेरे को वीकली का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। अब मेरे चांसेस मेरे को ये भी लग रही हैं कि यहाँ पर का जो सप्लाई हमारा है, जो मैंने डेली में मार्क किया था, वो शायद वर्क ना भी करे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है यूएसडी जेपीवाई का वीकली में भी, और ऊपर से मार्केट अभी ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर से मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, एक चीज जो सबसे पहले हमको करना होता है वो होता है कि एक वीकली का डिमांड मार्क कर लो। ठीक है, वीकली का डिमांड अगर मैं मार्क करूंगा तो ये मेरा भी वीकली का डिमांड होगा। इसको अगर मेरे को इस वीकली के डिमांड के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग जोन मिलता है तो मैं उस पर ऑफकोर्स जाने वाला हूँ, वरना आगे को देखेंगे। ठीक है, अभी वीकली में मुझे कुछ इतना ही नजर आ रहा है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, सीधे चलते हैं डेली में, और डेली में देखते हैं। अब वीकली में आपको सबको क्लियर हो गया होगा डेली में क्या है। अब देखो, मैं अगर ट्रेड एक मिनट, अब देखो सबको समझ में आ गया होगा कि मैं मार्केट में यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करूंगा तो सिर्फ बुलिश साइड की ट्रेड्स करूंगा, बेयरिश साइड की मैं बहुत ही कम देखूंगा। मैं यूएसडी जेपी बुलिश ट्रेड्स ही रहा हूँ, मैं बेयरिश ट्रेड्स अभी यूएसडी जेपीवाई में देख भी नहीं रहा हूँ। तो डेली का टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको। ठीक है,
ये देखो डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं, एक मेरा वीकली का मार्क हुआ था, मैंने ये जो जोन है ये मैंने वीकली मार्क किया था, तो यहाँ पर मुझे अगर कुछ मिले तो मैं जरूर मार्क करूंगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो मुझे अभी इस एरिया पे कुछ उतना कुछ खास डेली में समझ में नहीं आ रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम करके इसको एनालिसिस करेंगे, बट अभी डेली में मुझे कुछ खास समझ में इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या डिमांड में यहाँ पर मार्क करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक डिमांड जो मुझे अच्छा लग रहा है वो इस एरिया पे है, ठीक है, इस एरिया पे। और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा मेजर ट्रेंड का लिया जाता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स भी वर्क करते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन एंट्री आपको उन्हें मिलेगी, मेजर कैरेक्टर चेंज का वेट करोगे तो बहुत ज्यादा लेट हो सकता है, ठीक है। तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर में करंट को जिसमें प्राइस तुम्हारे डिमांड पे आया उस वक्त कैसा ट्रेंड बन रहा था, लो हाइस लो लोस कैसे बन रहे थे और क्या बन रहे थे, सबसे पहले वो देखो, ठीक है। ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और इसमें लोअर हाई हमारा ये वाला पॉइंट है, तो ये एरिया पे हमारा होगा ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात ये आती है कि हमको कौन सा डिमांड देखना है, ठीक है। अब इस एरिया पर कौन सा डिमांड हमारा वर्क करेगा और करना चाहिए था, ठीक है, उसको देखते हैं। तो एक डिमांड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एक प्रॉपर डिमांड है यहाँ पर, जो अभी भी मेरे ख्याल से अनमिटिगेटेड है। मार्केट ने क्या किया है, इस लो की लिक्विडिटी ली है। अब ये लो की लिक्विडिटी इसलिए भी ली क्योंकि ये देखो, एक तो अगर देखा जाए यहाँ पर हम अगर इसको डिमांड मार्क भी नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कोई डिमांड मेरे को देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, डिमांड मार्क भी नहीं कर सकते थे, तो प्रॉपर हमारा जो डिमांड मार्क होगा वो यहीं पे होगा, ओके। तो ये डिमांड है और ये अभी भी अनमिटिगेटेड है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, इसका इस एरिया का एनालिसिस जरूर करेंगे, आखिर यहाँ से प्राइस रिवर्स क्यों किया और क्यों इसकी लिक्विडिटी है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। आखिर इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो क्यों हुई है, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डेली में कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए देखते हैं क्या देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मेरे को दिख रहा है, क्या पता कुछ हो सकता है, ठीक है। यस, यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी था और प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब है, प्रॉपर इम्बैलेंस मुझे देखने को मिला है, जो कि अभी भी आप इसको फेयर वैल्यू गैप कहो या जो कहो, ये अभी भी पेंडिंग है, यहाँ तक प्राइस जरूर आएगा, ठीक है। तो मैं इस डिमांड पर प्रॉपर वेट करने वाला हूँ, बट बहुत ज्यादा नीचे है तो शायद ना भी आए मार्केट, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी भी इस एरिया का, क्योंकि बहुत नीचे है, ठीक है। मेजर करते हैं इसको, हाँ 5-6% है, ये देखो एक वीक में तो नीचे नहीं आने वाला है, बहुत लेट डिमांड है, तो इतनी दूर की एंट्री का ऑफकोर्स हम वेट अभी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इस जोन पे एंट्री देखते हैं। डेली में सब कुछ हमको समझ में आ गया, डेली में अगर हम ट्रेंड मार्क करें तो कैसे मार्क होगा, सबसे पहले हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होगा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये होगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया है, आपको अगर फिर भी डाउट है तो इंड्यूसमेंट जिसको पता होगा वो होता है अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने वाली लिक्विडिटी, ठीक है। वो इस एरिया पे कहाँ है, वो इस एरिया पे ये है, एज ए इंड्यूसमेंट आप इसको ले सकते हैं, आप इसको कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, ये एक, मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसा जोन है जो अर्ली बायर्स और सेलर्स को ट्रैप कर सकता है, बट फिर भी मार्क करके आगे चलते, पीछे छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि हम डेली में कभी ट्रेड नहीं करने वाले हैं, डेली के जोन्स में ट्रेड नहीं करेंगे, टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम से जोन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे करने वाले हैं, ठीक है। डेली के जोन्स ट्रेड करोगे तो उसमें एक दो हफ्ते रुकना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कर लेता है, अभी हमने डेली में मार्क कर लिया है, ये दो एरिया है जहां पे मैं अपनी ट्रेड सुनने की ट्राई करूंगा और मोस्ट नीचे वाले जोन पे ट्राई करूंगा। ओके, तो 4 आवर में चलते हैं, डेली के बाद सीधे टर्न करना है हमको 4 आवर में। 4 आवर इजी टाइम फ्रेम होता है एनालिसिस के लिए। इजी क्यों होता है, देखो क्योंकि डेली में क्या होता है ना, इसमें बहुत कम कैंडल्स बनती हैं, और इंडियन मार्केट्स की तरह नहीं होता है डेली में एक कैंडल है तो 4 आवर में 3 कैंडल बनी होंगी या 2.5 कैंडल बनी होगी, 2 कैंडल बनी होगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कैंडल्स बहुत ज्यादा बनती है 4 आवर की भी, तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 आवर का एनालिसिस करना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी इग्नोर कोई भी टाइम फ्रेम पे मत करना, 4 आवर को इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसको अभी हम एनालिसिस करते हैं क्या चल रहा है 4 आवर में, या कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वगैरह पेंडिंग है या नहीं है, एक मिनट वो चेक करते हैं। इस लो से कनेक्ट करके देखें, ऐसे एक ट्रेंड लाइन पेंडिंग तो है, बट देखते हैं इसका भी आगे देखते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ग्रैब नहीं होगी, जोन पहले आ जाएगा, ठीक है, या देखते हैं
अभी देखते हैं, इसमें इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। और इसमें जोन्स मुझे एक ये बहुत परफेक्ट लग रहा है एंट्री के लिए, ये परफेक्ट जोन लग रहा है, ठीक है। बट ग्रैब है, शायद ग्रैब है, ओके। और ठीक है, उतना कुछ मेरे को 4 आवर में समझ में नहीं आया जिससे मैं एक कंफर्मेशन दे सकूं कि हाँ मेरे को यहीं से ट्रेड लेना है। तो मैं थोड़ा और इसमें नीचे जाने की ट्राई करूंगा। 3 आवर में चलते हैं, 2 भी नहीं चलते हैं। 4 में कुछ अच्छा समझ नहीं आता तो 3 में आ जाओ। अरे ये हो क्या रहा है 4 में? अगर देखो मैं बोल रहा था 4 में अगर 4 आवर में उतना कुछ समझ में नहीं आता है तो 3 आवर में आ जाओ, जरूरी नहीं है। अगर 4 आवर में आपको प्रॉपर जोन मिल रहा है कोई तो 3 आवर को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 4 आवर में कुछ समझ में नहीं आता है तो 3 आवर में आ सकते हो। तो 3 आवर में शिफ्ट होता हूं मैं इसमें। 3 आवर में एक जोन तो मेरे को परफेक्ट या एक्सट्रीम पर लग रहा है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको हम अभी के लिए मार्क कर लेते हैं इस एरिया पे, ये वाला। और एक हमारे जो वर्क कर सकती है वो है ये वाली विक। अब ये हमारा कौन सी जोन से ट्रेड करना है ये हमारा बताएगा छोटा टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम में हमको इसमें कुछ उतना पता नहीं लगेगा, ठीक है। बट इनमें कंफर्मेशन एंट्रीज है। ये वाली जो ऊपर का जोन है इसमें कंफर्मेशन एंट्रीज ही हैं, डायरेक्ट एंट्री इसमें किसी में नहीं है। डायरेक्ट एंट्री हम ढूंढेंगे इस एरिया वाले जोन पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जोन हमारा बन रहा है, ऑर्डर फ्लो जो हमारा है इस पे हम डायरेक्ट एंट्री वाले जोन ढूंढेंगे। 2 आवर पे चलते हैं, 2 आवर पे ये अभी के लिए जोन मार्क करते हैं। बट मुझे इसमें कुछ भी अच्छा उतना नहीं लग रहा है। एक तो प्रॉपर इम्बेलेंस है नहीं इसमें, ठीक है। जो यहाँ पर इम्बेलेंस था वो फिल हो चुका है, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना। ऊपर से कोई प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है नहीं, तो थोड़ा अभी भी मुझे भी इस जोन पे अभी भी डाउट है 2 आवर में आके भी, ठीक है। आवली में चलते हैं। आवली में क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है। हाँ ये एक जोन है बट और छोटे टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा मेरे को इसको मेरे को और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाना पड़ेगा इस जोन को, और थोड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस और करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मार्किंग और करनी पड़ेगी आवली में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसको भी हम इरेज करते हैं बड़े जोन को। ठीक है, आवली में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है यहाँ पे? एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यही है, ये पूरी की पूरी रेंज है। ये जो आप इस एरिया को देख रहे हो ये पूरी की पूरी रेंज है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर हमारा मार्क हो सकता है। प्रॉपर अगर देखें तो लिक्विडिटी ग्रैब जोन हमको को यहीं पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक ट्राई हुआ था ब्रेक करने का, मार्केट हायर टाइम फ्रेम में तो शायद लिक्विडिटी है ये, ठीक है, वो लेके नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। पेंडिंग इम्बैलेंस उतना कुछ है नहीं, बट यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को देखने को मिल रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। यहीं पर इम्बैलेंस था वो फिल हो चुका है। अब इस एरिया में भी इम्बैलेंस है नहीं, तो ये भी हमारे लिए एक डाउट का बात है। यहाँ पर भी मेरे को कुछ इम्बैलेंस अभी देखने को भी नहीं मिल रहा है अभी भी। फिर भी इन दोनों जोन्स में मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ ट्रेड करना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मेरे को यहाँ से कोई जोन नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट एंट्री में किसी जोन में नहीं करूंगा, सारे के सारे कंफर्मेशन पे ट्राई कर लूंगा। क्योंकि जिस जोन पे आपको डाउट आता है कि यार ये जोन चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नहीं करना होता है, कंफर्मेशन एंट्री कर लो, डायरेक्ट एंट्री मत करो। डायरेक्ट एंट्री उन्हीं जोन्स में करते हैं जिसमें आपको कंफर्म हो कि मेरे आपको जोन जिसका समझ में आ रहा हो, ठीक है, उसी जोन्स पर डायरेक्ट एंट्री करते हैं। अगर मेरे को इन जोन्स पे समझ में नहीं आएगा कि क्या स्ट्रक्चर ट्रेड करना है या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कंफर्मेशन एंट्री करूंगा। अगर जोन चल रहा होगा कंफर्मेशन एंट्री हमको प्रॉपर दे देगा, वरना नहीं देगा, ठीक है। हाँ, एक ये जोन है जहां से मैं सोचूंगा ट्रेड करने का, ये वाला, ये जोन में मैं ट्रेड करने की सोचूंगा और यहाँ से मैं ऑफकोर्स कंफर्मेशन एंट्री लूंगा। तो ये जोन का हमको ध्यान रखना है। और ये एक्सट्रीम वाला ये भी कंफर्मेशन एंट्री ही है, डायरेक्ट मुझे यहाँ भी कुछ लग नहीं रही। 30 से नीचे जाने की भी जरूरत है नहीं, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और विक को रिफाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस विक को रिफाइन कर लेते हैं। कंफर्मेशन एंट्री यहाँ भी, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि उतना कुछ मेरे को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चला कहाँ से ये, इस विक से ये चला है, यहाँ पर से इस विक से चला है ये। उसके बाद ये प्राइस कहाँ से चला है, ये कहीं ठीक है कर देते हैं मार्क, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में अगर 2 आवरली में देखें तो ये जोन एक प्रॉपर ही दिख रहा है, कुछ खराब जोन दिख नहीं रहा है। तो अभी के लिए मैंने इसको भी मार्क कर लिया, ओके। तो अभी यूएसडी जीपीवाई में यही एनालिसिस मुझे दिख रहा है,
बाकी इसमें ट्रेडेबल उतना नहीं लग रहा है मुझे। कंफर्मेशन एंट्री वाले जोन्स ही मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री के लिए उतने ही ज़्यादा कंफर्म्ड जोन मुझे इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे करके हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर एनालिसिस किया जाता है, यही होता है। अब देखो, अब बहुत से ट्रेडर्स इसमें जो 5 मिनट में करते हैं ट्रेड, 1 मिनट में ट्रेड करते हैं। मैं उन टाइम फ्रेम्स में फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। इंडियन मार्केट्स ऑफकोर्स मैं 3 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट में ही करता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स में उतने छोटे टाइम फ्रेम में नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ उसका भी एक रीज़न है। देखो, मार्केट में हमेशा फॉरेक्स में आप अच्छा प्रॉफिटेबल तभी हो पाओगे, एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी तभी हो पाएगी जब हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग डिमांड्स पे आप एंटर करने का ट्राई करोगे या एक ट्रेंड के साथ चलने का ट्राई करोगे। अब देखो, आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो या 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स के अंदर, तो आप इस जोन का वेट बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप यहीं पर ट्राई करोगे कुछ ना कुछ मेरे को देखने को मिल जाए, और यहाँ पर अगर आप कुछ ना कुछ देखने को ढूंढोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस जोन में आने का ट्राई करेगा या नीचे आने का ट्राई करेगा। कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, एक पुल बैक जरूर लेगा, और पुल बैक कम से कम इस ऑर्डर फ्लो तक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था, छोटे टाइम फ्रेम में उतना नहीं देखता हूँ फॉरेक्स में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप क्या ट्रेड करोगे, ये विक है जहां से कुछ ट्रेड आप बना सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 3 मिनट की कंफर्मेशन यहां से ले सकते हो, ठीक है। ओके, ये एक ऐसा जोन है जहां से आप एक कंफर्मेशन का ट्राई कर सकते हो। देखते हैं प्रॉपर, हाँ परफेक्ट जोन है ये, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स के लिए जो 3 मिनट, 1 मिनट में प्रेफर करते हैं या 5 मिनट में, उनके लिए ये ठीक जोन है, उतना कुछ खराब जोन नहीं है। परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब, इक्वल लोज लिक्विडिटी ग्रैब किया है जोन ने, उसके बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अगर आप 15 मिनट में इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब करके एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, और साथ में इतना हैवी इंबैलेंस है, तो एक ट्रेडेबल जोन है छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स के लिए। बट इसमें अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करें, ज़्यादा बड़े पिप्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े पिप्स 60-70 पिप्स जहाँ तक है मिल पाते हैं, और जोन बड़ा है तो कंफर्मेशन एंट्री ही मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है। बड़ी देखो, बहुत बड़ा जोन है ये, 30 पिप्स के आसपास का स्टॉप लॉस वाला जोन है। छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, कुछ दिख रहा है क्या, वरना फिर कंफर्मेशन ही लेनी पड़ेगी। देखो 3 मिनट तक मैं पहुंच चुका हूं, अभी मुझे ये विक के अलावा कुछ रिफाइनमेंट नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये कंफर्मेशन ही लेनी पड़ेगी हमको यहाँ। फिर भी देखो 5 मिनट में जोन है, 1 मिनट में कंफर्मेशन थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है, थोड़ा टफ पड़ता है। तो 1 मिनट में कुछ देखते हैं, 1 मिनट में कुछ दिख रहा है नहीं। अब देखो 5 मिनट का जोन था, 3 मिनट में कुछ नहीं था, 1 मिनट में आपको ये मिटिगेट दिख रहा है, तो लीव इट, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अनमिटिगेटेड ही है वो जोन प्रॉपर, ठीक है। यही वो जोन है जहां से थोड़ी एक ट्रेड बन सकती है, बट अगेन मैं वही कह रहा हूं कि थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जोन में एसएल बहुत बड़ा है। परफेक्ट अगर आप टारगेट भी लो प्रीवियस हाई तक, तो 1:3 की ट्रेड बन रही है, तो उतनी मुझे कूल ट्रेड नहीं लगी। थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन पे ही जाना चाहूंगा इस पर, ठीक है। लेकिन 91 पिप्स का इजी टारगेट बन सकता है यहाँ से, बट चांसेस है कि 91 ना दे, ट्रेल करते जाओ। अगर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लोगे तो एसएल भी 10 पिप्स का बनेगा, तो 50 पिप्स 1:5 बन जाएगा, ओके। तो यूएसडी जेपीवाई के एनालिसिस में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, या कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो। What do you think the highest will go? That for USD JPY. Yes. See, अगर मार्केट कभी भी हायर टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई पे होता है, तो उसके लिए हम टारगेट देखने के लिए यूज करते हैं फिबोनाची। वो होता है एक्सटेंशन। अगर आपने कभी टूल यूज करा हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं, फिबोनाची एक्सटेंशन एक टूल होता है, वो हमको बताता है ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। बट अभी के लिए हमको नॉर्मल डिमांड सप्लाई देखना है, जो नेक्स्ट प्रॉपर आपको डिमांड लगता है वो अभी के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। प्रॉपर टारगेट कोई नहीं बता सकता कहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, बट हम ये कर सकते हैं कि हर सप्लाई पे ट्राई कर सकते हैं बेयरिश ट्रेड का, या ट्राई कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटीज बुक करने का, या ट्रेड में हो तो क्वांटिटीज बुक करने का, या
छोटे छोटे करके टारगेट्स आप ले सकते हो। पहला टारगेट मुझे लगता है यूएसडी जेपीवाई 100% यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, उसके बाद अनमिटिगेटेड विक जो ये है यहाँ तक प्राइस आएगा। इसके बाद ये वाला लो हाई जो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मार्केट में ये हाई जब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद दूसरे टारगेट्स ट्राई करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये अगर ऑल टाइम हाई पे आ रहा है तो फिबोनाची एक्सटेंशन यूज होगा, बट ये ऑल टाइम हाई पे है नहीं, सॉरी हाँ ये ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। एंड फिबोनाची एक्सटेंशन में थोड़ा बता देता हूँ कैसे यूज होता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं एसएमसी ट्रेडर्स को लगभग यूज नहीं करते ज़्यादा, बट मैंने यूज किया है वो। देखो नॉर्मल ट्रेंड देखो, जरूरी नहीं है यहाँ से मैं ट्रेंड देखना स्टार्ट करूँ। नॉर्मल मेरे को क्या करना है, ये मेरा लो था, ठीक है, ये मेरा लो था, इससे मैंने एक हाई मार्क कर लिया है, ठीक है, हाई मार्क कर लिया। ये प्रॉपर मेरा एक स्ट्रक्चर का हाई लो है, ओके, वीकली मंथली ट्रेंड का। मंथली में प्रॉपर नहीं हुआ, बस इसमें हमको करंट लेना है, ज़रा दूर नहीं, करंट लेना है, ये वाला यहाँ तक लेते हैं, या पूरा लो ले लेते हैं, ठीक है। वन लेवल ये है, मतलब हमारा लो ये था, हाई ये था। नेक्स्ट जो इसमें फिबोनाची की उससे लेवल आता है वो हमारा ये आ रहा है कि अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो यहाँ तक आ सकता है, ये बताता है फिबोनाची एक्सटेंशन। ये इसके नेक्स्ट टारगेट्स बता रहा है ऑल टाइम हाई के बाद, ये देखो ये बताता है फिबोनाची एक्सटेंशन, बट मंथली में यूज नहीं होता है, बट मैं एज ए एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि यूज कैसे करते हैं। करंट जो मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसका हाई लो, उसको ऊपर तक मार्क करो, फिर दोबारा उसको स्ट्रेच करो नीचे तक, तो वो एक्सटेंशन मार्क हो जाएगा। ये ज्यादातर इंडियन मार्केट्स में यूज होता है, जब आप किसी भी स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन यूज होता है, ठीक है। अभी के लिए अगर हम यूएसडी जेपीवाई ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ऊपर इसमें हमको सप्लाईज दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो नेक्स्ट सप्लाईज हमारे बनेंगे वो हमारे टारगेट्स होते जाएंगे। और कोई डाउट्स किसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या कोई भी टॉपिक पर डाउट है तो वो पूछ सकते हो। जरूरी नहीं इसी टॉपिक पर अगर आपको डाउट नहीं है तो दूसरे टॉपिक भी देखेंगे, आप पूछ सकते हो। कोई भी छोटा से छोटा डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ओके। तो महबूब भाई का कुछ डाउट आया था, उसको देख लेते हैं पहले। कंफर्मेशन एंट्री एंड लिक्विडिटी स्वीप एंट्री, ठीक है। कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, कंफर्मेशन आप क्या लोगे? सबसे पहले जो मैक्सिमम बार कंफर्मेशन एंट्री ली जाती है वो होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, ठीक है। उसमें भी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी एंट्रीज दो, जो कंफर्मेशन वाली होती है वो भी दो टाइप की होती है, सिंगल नहीं होती है। एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, वो क्या होता है, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करोगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाली होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट चार्ट में मार्किंग दिखा के। ये हमारा एक सप्लाई है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई है। प्राइस हायर हाइस हाई लोज बना रहा है, ओके, ये हायर हाइस हाई लोज बने। प्रॉपर हायर हाई यही होगा जब प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ध्यान रखना कभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक मार्क करते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करते हो, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी मार्क करते हो कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, और मैं प्रिफर करता हूँ थोड़ा एक दो कैंडल क्लोज हो, मतलब थोड़ा सा क्या कहता है आपको रेंज बने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ऐसा नहीं कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई और दूसरी कैंडल से नीचे आ गई, तो वो एक प्रॉपर नहीं होता है, वो हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देखो टाइम फ्रेम पे क्या है, हमारे सप्लाई पे चेंज टैप कर गया। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, आवली का ट्रेंड है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं आवली का। आवली में ही सारे स्ट्रक्चर ब्रेक्स हैं, ओके। आवली के ट्रेंड में स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा हमारा? चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑलवेज हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो वैलिड, वो होता है क्या कहता है, वैलिड लोअर हायर लो, ठीक है। वैलिड हायर लो वो होगा जो एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होगा। एग्जांपल चार्ट एग्जांपल देता हूँ, डेली में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पता होगा वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या हुआ था, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट ने एक डिमांड टैप किया, वीकली पे डायरेक्ट एंट्री जिसको लेनी नहीं थी वो लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए चले जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, मार्केट में हायर हाइस हाई लोज देखो, सॉरी लोअर हाइस लोअर लोज देखो, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में ये देखो लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं। परफेक्ट लोअर हाई कौन सा है हमारा, एक लोअर हाई कौन सा है? अब देखो इस एरिया पे चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये विक है, ठीक है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है,
एक मिनट, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है, इसको स्ट्रेच करो क्योंकि हमको चाहिए ब्रेक। ये कैंडल ने देखो ब्रेक कर दिया है, साथ में थोड़ा कंसोलिडेट भी कर चुका है। ओके, तो परफेक्ट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये बनता है। इस विक को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, ये लिक्विडिटी ग्रैब है क्योंकि विक ने इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब परफेक्ट प्रीवियस हाई लो ढूंढना है हमको, ठीक है, सॉरी लोअर हाई ढूंढना है जो हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट होगा। तो ये हमारे बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो उसके बाद हमारी बारी आती है परफेक्ट डिमांड की। ठीक है, डिमांड की बारी आती है, इसमें एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड देखना है। एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ये डिमांड है, उसके बाद कोई डिमांड नहीं है क्योंकि एक डिमांड हमारे यहाँ पे बना था, ये वाली ब्लैक कैंडल डिमांड बनी थी, वो की मिटिगेट हो चुकी है, अब यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं और जो भी थे उसके बाद मार्केट ने माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यही हमारा एक्सट्रीम डिमांड है जो कि अभी भी टैप नहीं हुआ है। ये पॉइंट एज ए लिक्विडिटी एक्ट कर सकता है। ठीक है, एज ए लिक्विडिटी ये पॉइंट एक्ट कर सकता है। अभी के लिए एक्सट्रीम डिमांड ये है। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। देखो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ, जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे। ठीक है, वो होता है हमारा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। मोस्ट क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। बट उसी में एक और दिक्कत होती है कि एंट्रीज थोड़ी कम मिलती हैं और लेट मिलती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कभी भी ध्यान रखना, पहला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, किसी ने सुना है फ्लिप एंट्री? फ्लिप एंट्री ज्यादा सुना होगा। फ्लिप एंट्री क्या होती है मार्केट पे? ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट करता है, ये क्या डिनोट करता है? मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इसका मतलब मार्केट में जो ट्रेंड है, लोअर हाइस लोअर लोज डाउन ट्रेंड है, वो अब शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट हो रहा है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। ट्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू भी हो गया। चेंज होने के बाद कंटिन्यू भी हो जाता है। यहाँ तो मार्केट बस ट्रेंड जो था वो चेंज हुआ है, पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में जो ट्रेंड था वो अब कंटिन्यू हो चुका है, तो ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद जब पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है तो उसके बाद जो हमको जोन्स मिलते हैं वो परफेक्ट मिलते हैं, और जो यहाँ पर जोन मिलेगा इस लोअर हाई पे, मतलब इस हाई पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाले एक्सट्रीम पे, ठीक है, वो हमारी होती है फ्लिप एंट्री। जो भी कहते हैं फ्लिप एंट्री यूज करते हो नहीं करते, मैं नाम नहीं देता उसका, बट यही फ्लिप एंट्री होती है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है वो हमारी फ्लिप एंट्री होती है। इसी में ब्रेकर ब्लॉक एंट्री भी बनती है, सेम यही होता है। उसमें क्या होता है, मैं ब्रेकर ब्लॉक आपको पता है मैं यूज नहीं करता हूं। इसमें होता है जब चेंज ऑफ हो जाता है तो इसमें एक्सट्रीम सप्लाई बनते हुए आ रहे होंगे। मार्केट जब नीचे को आ रहा होगा तो ऑफकोर्स सी बात है, ये देखो सप्लाई बनाते हुए आ रहा होगा, एक सप्लाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर मार्केट ने सप्लाई बनाया, ये देखो मार्केट ने सप्लाई बनाया, फिर मार्केट ने सप्लाई बनाया। ठीक है, मार्केट जब नीचे आ रहा होगा तो सप्लाई बनाते हुए आ रहा होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होता है, देखो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसमें जो जोन हमारा बना होगा सप्लाई, ये वाला, ये सप्लाई, वो हमारा काम करेगा एज अ ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। यही होती है हमारी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। बट ब्रेकर ब्लॉक एंट्री यूज भी करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम में करो, इतने बड़े टाइम फ्रेम डेली 4 आवरली इनमें यूज करने, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री यूज करने का फायदा नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकर ब्लॉक एंट्री इस्तेमाल होती है या यूज कर सकते हो, एक्यूरेसी अच्छी होती है, बट बड़े टाइम फ्रेम में यूज नहीं करनी है। तो तीनों एंट्रीज इसी में बनती हैं। एक होती है हमारी नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री जो परफेक्ट डिमांड पे हो और सबसे अच्छी एंट्री होती है। फ्लिप एंट्री उससे भी अच्छी है बट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो कंफर्मेशन के अंदर नहीं आती है, नॉर्मल कंटिन्यूएशन एंट्री होती है फ्लिप एंट्री। और एक और मैंने समझा दी इसमें, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। ठीक है, ये 3 एंट्रीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी जो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम अभी क्या समझ रहे थे कि मार्केट में नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है, ठीक है, आवरली का सप्लाई है, किसी भी आवरली का ही सप्लाई है मान लीजिए। ठीक है, प्राइस ऊपर को आ रहा था तो आवरली ट्रेंड देख रहे हैं, ये आवरली चल रहा है। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मार्केट जो पुल बैक दे, प्रीवियस वैलिड हाई तक दे, ये एक वैलिड हमारा जो होता है ट्रेंड होता है। जब इतना इफेक्टिव ट्रेंड चल रहा होता है तो इसमें
एंट्रीज करने में मजा आता है क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी चल रही होती है ट्रेंड की। ठीक है, ऐसा कि मार्केट ऊपर को जा रहा है, प्रॉपर एक पुल बैक नहीं दे रहा है, तो थोड़ा रिस्की रह जाता है ट्रेड करना और एंट्रीज भी कम मिलती है। ठीक, लिखा ही ट्रेंड था, टैप किया है जोन को, टैप किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ये एंट्री हमारी जो बनेगी ये हमारी कंफर्मेशन एंट्री बनेगी, एक्सट्रीम जोन पे है। ठीक है, ये हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब जो यहाँ पर एंट्री बनेगी ये हमारी बनेगी फ्लिप एंट्री। ठीक है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारा, एक्सट्रीम वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ये वाला चेंज ऑफ, एक मिनट, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है, उसके बाद का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होगा वो होगा हमारा फ्लिप एंट्री, फ्लिप एंट्री। ठीक है, इसमें पैसे पहले एक्सट्रीम एंट्री ढूंढो, एक्सट्रीम एंट्री फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, ये मिस हो गई या जस्ट ऐसे एंट्री आपको नहीं मिली। ठीक है, तो इस वाले पे एक्सट्रीम में एंट्री ढूंढो, अच्छी एंट्री देखो, अनमिटिगेटेड एंट्री देखो, तो ये हमारी बनेगी फ्लिप एंट्री। ये और स्ट्रॉन्ग होती है, इसके भी मुकाबले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ट्रेंड चेंज हुआ था, यहाँ से ट्रेंड चेंज होके कंटिन्यू कर चुका है। ठीक है, अब इसमें ब्रेकर ब्लॉक एंट्री कहाँ बनती है, जो एक्सट्रीम हमारा यहाँ पर डिमांड बना होगा, ठीक है, वो हमारा ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बनती है। इसमें प्राइस ऐसे नीचे आएगा, प्राइस नीचे आया, यहीं पर टैप करेगा ब्रेकर ब्लॉक पे और यहीं से नीचे चले जाएगा, तो ये होती है हमारी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। तीनों एंट्रीज इसी से मिलती जुलती है। ये हो गया हमारा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, अब आती है जो लगभग सब लोग यूज करते हैं, मैं हो गया, आप हो गए, सबसे ज्यादा यूज होती है, वो होती है लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। आवरली का ट्रेंड चल रहा है, एग्जांपल ले लो, आवरली का ही ट्रेंड चल रहा है। देखो ये आवरली का ट्रेंड चल रहा है, हमारा प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है, प्राइस टैप कर जाता है। ठीक है, अब आवरली में प्राइस टैप है, आपको देखने को मिल रहा है कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है बहुत दूर है, यहां तक के लिए मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूंगा, वेट करने के बाद दोबारा यहां एंट्री करूंगा, तो शायद एंट्री मिस भी हो जाए और शायद एंट्री बहुत देर में भी आए। ठीक है, दो चीजें आपके साथ हो सकती है, तो इतने में बहुत लोगों का पेशेंस नहीं होता। मैं खुद ज्यादा, अगर देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को यहीं कहीं मिल रहा होता, यहीं पर, ठीक है, ट्रेंड ऐसा कुछ बना होता, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं कहीं मिल रहा था तो वेट भी हो जाता, बट इतना दूर चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो कोई भी वेट नहीं करेगा। लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट का प्रेफर करेगा। आवरली में ये ट्रेंड था, सीधे हम शिफ्ट हो जाएंगे इसमें 15 मिनट में या 5 मिनट प्रेफर करते हैं, चलो आवरली से 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो ये वाला लेग है, ये देखो आप, पुल बैक के बाद यहाँ पर हमको एक इफेक्टिव या अच्छा एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करके जो ये अप ट्रेंड का लेग है, ठीक है, कंटिन्यूएशन का लेग है, उसको कुछ 1 आवर में तो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बट 5 मिनट में ऐसा होगा ये। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ठीक है, अब इसी में मैं आवरली मार्क करके दिखाता हूं। ये देखो, ये आवरली ट्रेंड है, ये आवरली ट्रेंड है हमारा। इसके बाद मैंने इसमें 5 मिनट का ट्रेंड एडजस्ट कर दिया है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, आवरली का ट्रेंड है, ये आवरली के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्लू वाला ध्यान रखना आवरली का ट्रेंड है। ठीक है, ये आवरली है, ये आवरली का ट्रेंड है। ठीक है, अब जो ये एक लेग है, ये हमारा आवरली का ही लेग है, कंफ्यूज मत होना, ये एक ही लेग है आवरली का। अब हमको इसमें चाहिए कंफर्मेशन एंट्री, लोअर टाइम फ्रेम। आवरली के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट नहीं करोगे, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओगे, 5 मिनट में देखोगे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अब 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये सारे माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हैं, माइनर रहेंगे क्योंकि हमारा मेजर ट्रेंड तो आवरली है और आवरली में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स ये हैं। तो अब जितने भी ये बनेंगे हमारे, जितने भी यहाँ पर हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होंगे या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होंगे, वो सारे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स और माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होंगे। मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये है और मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा ये है और मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये है। ठीक है, प्राइस टाइप कर जाता है 5 मिनट में, 5 मिनट में टाइप कर जाता है, 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। यहाँ पर कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा 5 मिनट का होगा, वो हो जाता है, क्या कहते हैं, हमारा ब्रेक हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तो उसके बाद हमारी बनेगी एक्सट्रीम पे कंफर्मेशन एंट्री। ठीक है, एक्सट्रीम पर कंफर्मेशन में एंट्री बनेगी, मिस हो गई है तो फ्लिप एंट्री यहाँ पर दोबारा बन सकती है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम
चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। ये था हमारा मेजर टाइम नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री जो कि स्ट्रांग होता है, ये भी बहुत स्ट्रांग है, लगभग सभी यूज भी करते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। इसी में फ्लिप एंट्री और ब्रेकर ब्लॉक मैंने समझा दिया। ब्रेकर ब्लॉक याले में कहाँ पर होगा, 5 मिनट का वैलिड डिमांड, ठीक है, ये 5 मिनट का वैलिड डिमांड, प्राइस जहां से आएगा, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो जोन तक नहीं जाएगा, बहुत चांसेस अगर इम्बैलेंस नहीं है, प्रॉपर कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है तो नहीं आएगा प्राइस जहां तक, तो प्राइस ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्ट करके नीचे जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बहुत अच्छा इम्बैलेंस है यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, प्लस प्रॉपर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा है या सप्लाई देखने को मिल रहा है, तो यही एंट्री करो। अगर कुछ प्रॉपर नहीं मिलता है तो एक ट्राई ब्रेकर ब्लॉक पर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट है किसी को कि कैसे कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो? किसी को कोई डाउट? ओके, और किसी को डाउट महबूब भाई के अलावा? इसके बाद हम देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप एंट्री कैसे करता है, कंफर्मेशन वाली जो होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें जाएंगे। अभी इसमें कोई अगर नया है जिसने अभी अभी कोर्स भी ज्वाइन किया या ग्रुप ज्वाइन किया है, उसको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स के लिए ही हूं मैं आज, ठीक है। या नॉर्मल आगे बढ़े, सीधा एक बार यस बोल दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। निफ्टी एंड नेगेटिव में रिस्की एंट्री जोन के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? ओके, इसके बाद डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ, ठीक है। रिस्की जोन जो होते हैं वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? आगे बढ़े तो यस बोल दो एक बार, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी आती है नॉर्मल स्वीप एंट्री। थोड़ा यूज मैं उसको कम करता हूं, और स्वीप एंट्री हर बंदे की अलग अलग स्वीप एंट्री होती है, ठीक है। बहुत लोग कंफर्मेशन नहीं लेते, स्वीप में भी एक कंफर्मेशन होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें कुछ 1 मिनट में चलते हैं, कुछ क्या पता देखेंगे। ठीक है, स्विप के लिए मेरे को एक स्विप एंट्री वाला जोन भी देखना पड़ेगा। ये मिला मेरे को शायद यहाँ पे, ठीक है। देखो, परफेक्ट एग्जांपल है स्विप एंट्री का। देखो, लिक्विडिटी स्विप एंट्री के लिए ये ग्रैब एंट्री दोनों सेम है। ग्रैब कब होता है? ग्रैब जब हम बाई साइड लिक्विडिटी लेते हैं। ये था मार्केट में, ठीक है। मैं अभी समझाता हूं, पहले यही देखते हैं। अब ये जो एंट्री है ये स्वीप एंट्री है, क्योंकि ये देखो, ये एक प्रीवियस लो था, मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, कभी भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्लोज हो गई तो वो एंट्री बिल्कुल भी खराब है, ठीक है। अब बहुत से ट्रेडर्स में क्या करते हैं, ये हमारी स्वीप एंट्री है, परफेक्ट एक स्वीप एंट्री बनी है, इसका लो मार्क कर लो, लो मार्क कर लो। जब लो का ब्रेक हो उसके बाद ही हमारी एंट्री बनेगी। स्वीप हो गया है, उसकी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कभी भी नहीं करते हैं। करते भी हैं तो बहुत लोगों मैंने करते देखा है, वर्क करती भी है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करती है, बहुत लोग ट्रेड करते भी हैं इस एंट्री पे, बट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं। प्रेफर मैं तभी करूंगा जब स्वीप कैंडल की, ये देखो, ये अगर हमारी स्वीप कैंडल है, ये हमारी स्वीप कैंडल है, यहाँ पे जब तक लो ब्रेक नहीं हो जाता तो मैं इसको एक स्वीप एंट्री के तौर पे नहीं लूंगा, ठीक है। इस मारूबुजू कैंडल ने, ये वाली जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है बड़ी सी, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पर इसका लो ब्रेक किया है, तो अब हमारी जो स्वीप एंट्री यहाँ पर बनेगी वो ये लास्ट एक्सट्रीम कैंडल बनेगी, या आप इस ब्लैक कैंडल को भी ले सकते हो, ये वाली जो ब्लैक कैंडल हमारी बन रही है, ठीक है। एंट्री बहुत रिफाइंड होती है स्वीप एंट्रीज में, हमेशा ध्यान रखना।
बहुत छोटे छोटे मार्जिन से भी एंट्री मिस हो सकती है, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं है कि मार्केट पूरा अच्छे से जोन को टैप करे, 50% मिटिगेट करे फिर एंट्री लेंगे, ये नहीं होता है। इसमें बहुत बार चांसेस जस्ट टैप करके प्राइस नीचे चले जाता है। तो स्विप एंट्रीज में आपको ये ध्यान रखना होता है, करेक्ट जो एंट्री पॉइंट है, कैंडल का लो है, उस पर एंट्री करो। अब ये नहीं कि एंट्री यहाँ पर हमको एंट्री मिस ना होकर के इतना नीचे एंट्री करके बैठ गए, ये नहीं। जहाँ पे पॉइंट है, कैंडल का लो है, वहाँ एंट्री करो। बिल्कुल एग्रेसिव नहीं जाना है, बिल्कुल भी सेफ नहीं जाना है। नॉर्मल जो एंट्री क्राइटेरिया होता है उस पर एंट्री करनी होती है जब भी स्विप या ग्रैब करती हो। ये भी एक कंफर्मेशन एंट्री होती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल एक स्विप एंट्री हो गई कि मार्केट प्राइस ने यहाँ पर स्विप कर दिया, हमारा एक हाई स्विप कर दिया, कैंडल ने क्लोज किया, हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई। जैसे कि इसमें आप देखोगे प्राइस ने ब्रेक किया था, उसके बाद हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई, परफेक्ट एक यहाँ पर एंट्री हो गई, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया हाई के ऊपर, परफेक्ट, बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड भी 1:20 के आसपास की ट्रेड भी देखने को मिल गई। तो ये एक नॉर्मल स्विप एंट्री है, ठीक है। अब होती है हमारी कोई जोन पे स्विप एंट्री, वो अलग होती है, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट डिमांड है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। अब आप इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करना चाहते हो क्योंकि जोन बड़ा है या कोई भी रीजन है, आपको एक फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं यहां से डायरेक्ट जाऊं। तो इस केस में क्या करना है, 2 या 3 एंट्री क्राइटेरिया होते हैं। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर 3 मिनट का है, 3 मिनट में ही चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। ये एंट्री क्राइटेरिया हमारा हो गया, ठीक है। एक एंट्री क्राइटेरिया हमारा जो क्या होता है, वो होता है हमारा कि कहां पर देखो, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट में मार्केट चल रही है, 1 मिनट पे जाओ, 1 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम चौच का वेट कर लो। दूसरा एंट्री क्राइटेरिया हमारा हो गया जो कि लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर को बहुत दूर दूर मिल रहा है, मान लो यहाँ पर आपको कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, वॉलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको फिर भी एंट्री लेनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जोन स्विप एंट्री। एक तरीके से जोन में जब प्राइस टैप कर जाता है उसके बाद स्विप एंट्री, ठीक है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये चीज हुई नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ क्या होता है इसमें मान लीजिए एग्जांपल ले लो, चलो एग्जांपल ले लो, यही हमारा इतना बड़ा जोन था, ठीक है, इतना बड़ा जोन था। इस एरिया में प्राइस ने जोन को टैप कर दिया, लास्ट जोन की जो टैप करी हुई कैंडल है, लास्ट जो जिस कैंडल ने जोन पर टैप किया है, वो जो कैंडल है उसके लो को वेट करो, लो को मार्क करो, प्रॉपर लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और जो कैंडल है उसने प्रीवियस लिक्विडिटी लेनी चाहिए, ठीक है। इस केस में देखो ये है प्रीवियस कैंडल, इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ओके, सबको दिख रहा है, एक मिनट, ये देखो ये कैंडल थी, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी, ठीक है। लास्ट स्वीप कैंडल हमारी है, इसका हम लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। लो ब्रेक हमारा कहां पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ये एरिया पे लो ब्रेक हो गया है, लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल होती है। अब देखो 3 मिनट में कंजेस्टेड हो गया ये, तो 5 मिनट में जाओ, क्या पता 5 मिनट में हमको कंजेस्टेड ना लगे, या 1 मिनट में जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जोन में टैप थोड़ी हुआ है, ठीक है। तो ये वर्क करे ना करे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जब जोन में टैप होता है तब हमको ये चीज अप्लाई करनी है, ओके, तभी हमको ये चीज अप्लाई करनी है। जब भी सेम यही प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट करना है, जब जोन में टैप हो जाए रिपीट करना है। प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी स्विप करने के बाद लो कैंडल के लो वेट होने का वेट करो, हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट जो एक्सट्रीम जोन बनता है उस पर आप एंट्री कर सकते हो। परफेक्ट एंट्री ये भी यहाँ पर जो बनी थी, परफेक्ट एग्जांपल था ये एंट्री का, ठीक है। यही होती है एक लिक्विडिटी स्विप एंट्री, ठीक है। और कुछ एग्जांपल मेरे को यहाँ पर दिखते हैं तो मैं बताता हूँ। टारगेट देखो, इजी टारगेट जो होता है, इसमें हमेशा जो टारगेट हम लेते हैं वो प्रीवियस लोज या प्रीवियस हाई लेते हैं, हमेशा टारगेट यही होता है, ठीक है। इसमें अगर हम मेरे को प्रीवियस लो भी अगर हम देखें तो ये कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब इतना छोटा हमारा जोन है, तो जरूरी थोड़ी है आप बिल्कुल एक्सट्रीम यहाँ तक, छोटा जोन है 1:10 लो, क्योंकि देखो आपका स्टॉप लॉस $40 रहता है, आप $40 का लॉस ले सकते हो एक ट्रेड में। अगर यहाँ पर आपको 2 पिप का ऐसा लग रहा है तो आप 3 फुल लॉट ले लो यूरो यूएसडी में या यूएसडी में 3 फुल लॉट ले लो, ऑब्वियसली $40 का स्टॉप लॉस बन जाएगा। जो आपका टारगेट हमेशा आता है, आप एक ट्रेड में $200 बुक करते हो $40 का रिस्क लेके, तो इतने से टारगेट में 20 पिप में भी आपका $40 बन जाएगा अगर आपने लॉट साइज इंक्रीज किया है। बट जितना रिस्क लिमिट है उस हिसाब से लॉट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ट्रेड कितनी छोटी है कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए,
ओके, तो प्रीवियस लोस को लेते हुए चलो और एक्सट्रीम जो मेजर लो है वो फाइनल टारगेट रख लो। देखो लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब कुछ नहीं होता, ये देखो ये है ये वाला एरिया, ये ग्रैब है क्योंकि मार्केट ने बाई साइड को जाने के लिए, ऊपर को जाने के लिए नीचे की लिक्विडिटी ली है, ये ग्रैब हो गया। इसी का उल्टा ये स्वीप हो गया, ये प्राइस ने नीचे जाने के लिए ऊपर की लिक्विडिटी ली, ये स्वीप हो गया। बस यही थोड़ा डिफरेंट, ऊपर नीचे है वाइस वर्सा, यही स्वीप ग्रैब है, कुछ नहीं है डिफरेंस। ठीक है, दोनों का नाम लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब जो कहो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और कोई डाउट ये आया समझ में किसी को? 3 एंट्री मॉडल्स जो मैंने बताए। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में रिस्की एंट्री जोन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? देखो रिस्की जोन के लिए क्या क्राइटेरिया, देखो रिस्की जोन आप कभी नहीं ढूंढोगे, ठीक है, आप अच्छा जोन ढूंढोगे। अच्छा कौन सा है वो अच्छा उसमें ट्रेड करोगे। आप सारे बेस्ट जोन से ढूंढोगे। रिस्की जोन तो मैं कुछ भी बना दूं, ये मेरे लिए रिस्की जोन है, ठीक है, ये मेरे लिए रिस्की जोन है, मैं कुछ भी बना दूं। आप क्या ढूंढोगे? आप अच्छे जोन ढूंढोगे और अच्छे जोन्स में कौन सा ट्रेडेबल जोन है वो देखोगे। तो मैं अच्छे जोन्स जो होते हैं उनका क्राइटेरिया बताता हूं कि क्या क्या देख के क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे जोन हमारा अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही रहता है। ठीक है, क्योंकि मैं इंड्यूसमेंट वगैरह ज्यादा उतना नहीं देखता हूं, ठीक है, बहुत ही कम प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं ऐसे जोन्स में एंट्री करता हूं जिसमें लिक्विडिटी पेंडिंग ना हो, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए वो है। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल ले लो, इसी जोन पे है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है, तो यहाँ पर का जो जोन बनेगा वो मेरे लिए परफेक्ट जोन होगा, जो हमारा लिक्विडिटी ग्रैब जोन बनेगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि इम्बैलेंस है नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब मीन क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब मतलब या तो पेंडिंग ऑर्डर्स लिए हैं या उसने स्टॉप लॉसेस लिए हैं। स्टॉप लॉस लिए हैं तो इसका मतलब एक्सेसिव ऑर्डर्स मंचअप हुए हैं। तो उसके बाद मूव कैसा आया है? कभी भी लिक्विडिटी देखो, यहाँ पर प्रॉपर एक लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, लिक्विडिटी लिए तो उसका मूव देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो ये डिनोट करता है कि हाँ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। ठीक है, ओके, हाँ ये वाला जोन है। हाँ देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं लिक्विडिटी ग्रैब देखूंगा इसमें, ठीक है, उसके बाद इम्बैलेंस होना चाहिए, वो भी मेरे को ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए, एक इम्बैलेंस होना चाहिए और ऊपर से पेंडिंग लिक्विडिटी होना चाहिए फ्यूल करने के लिए। वो क्या होता है कि प्राइस यहाँ से जब नीचे आए तो कुछ इक्वल लोज बना दे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल लोज बना दे, तो ये क्या होता है मेरे लिए जोन के ऊपर एक लिक्विडिटी है, ताकि ये लिक्विडिटी ग्रैब हो और हमको जोन पे एंट्री मिले। एक ये चीज हो गई। यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी सा मेरे को देखने को मिल जाए, ऐसा भी कुछ हो जाए तो वो भी परफेक्ट है। ठीक है, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक ये चीज मैं देखता हूँ अपने जोन से पहले, ऊपर से ट्राई करता हूँ कि मेरे जो जोन है, जैसे ये मेरा जोन है, इसके नीचे बहुत हैवी लिक्विडिटी पेंडिंग ना हो, मैं ये भी चेक करता हूँ। अगर मान लो ये कितना भी स्ट्रॉन्ग जोन हो, नीचे बहुत अच्छी इम्बैलेंस वगैरह या बहुत स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं और ये डिस्काउंटेड एरिया में नहीं है, तो मैं थोड़ा रिस्की मानूंगा इसको। अब डिस्काउंटेड एरिया क्या है? कुछ नहीं होता है, कोई भी लैग होता है, हायर लो टू हायर हाई, उसमें आपको गैन बॉक्स ही मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गैन बॉक्स मार्क कर लिया, 0.5 के नीचे के जो जोन्स होते हैं वो डिस्काउंटेड एरिया में होते हैं और इसके 0.5 के ऊपर के जो जोन्स होते हैं वो हमारे प्रीमियम लेग में आते हैं। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे मेरे को जो स्ट्रॉन्ग जोन मिल रहा है प्रीमियम एरिया पे, लेकिन नीचे मेरे को अच्छा इम्बैलेंस दिख रहा है, अच्छा जोन दिख रहा है, तो बहुत चांसेस है, 90-80% चांसेस हैं ये जोन वर्क नहीं करेगा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। ये चीज एक देखनी पड़ती है। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्रेंड अप फेवर में होना चाहिए, बस यही होते हैं कोई एक स्ट्रॉन्ग जोन देखने के क्राइटेरिया। ठीक है, और इस जोन पे मैं इंड्यूसमेंट देखूंगा नहीं देखूंगा वो बात आती है। प्रॉपर लिक्विडिटी जोन है, क्या कहते हैं आप, मैं क्या कह रहा था इसको, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, इम्बैलेंस भी है, लिक्विडिटी स्वीप है। बट मैंने अभी थोड़ी देर, अब अगर मेरी मीट शुरू से देख रहे हो यूएसडी का जो मैंने एनालिसिस किया था, मैंने इस जोन पे सारी कंफर्मेशन एंट्रीज ही बताई थी अगर आपको याद होगा। ठीक है, मैंने कहा टॉप जोन पे कंफर्मेशन ही लेना, जो एक्सट्रीम बनेगा यहाँ पर
उस पर डायरेक्ट या अच्छी एंट्री मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये वाले जोन के एक तो ये आपको साफ दिख रहा है प्रीमियम लेग पे है, ठीक है, प्रीमियम एरिया पे जोन है, प्रीमियम एरिया पे जोन होने के बाद भी, ठीक है, नीचे इम्बैलेंस पेंडिंग है और नीचे अच्छे जोन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा। अगर यही सेम जोन मेरे को यहाँ पर कहीं देखने को मिलता, यहाँ पर कहीं देखने को मिलता, तो मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री कर लेता। ओके, सेम यही जोन, बट ये अभी प्रीमियम एरिया